केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली के सीएम को ईडी ने बताया घोटाले का सरगना। तो केजरीवाल के वकीलों ने पूछा आखिर गिरफ्तारी की क्यों पड़ी जरूरत। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन। दिल्ली में आपकी बीजेपी हेडक्वार्टर घेराव की कोशिश। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। आपके कई मंत्रियों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान। कहा अगर शराब पॉलिसी नहीं लाते तो नहीं होती गिरफ्तारी। अब कानून बताएगा कौन सही कौन गलत। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली पिटीशन। वकील मनु सिंह भी बोले पहले निचली अदालत में रखेंगे अपनी बात। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुरुक्षेत्र में घमासान। सीएम नायब सिंह सैनी के घर का घेराव करने पहुंचे। आप कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। अनुराग ठांडा को आई चोटें। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अभय चौटाला जो नेता बीजेपी की खिलाफत करेगा बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीजेपी ने घोषित इमरजेंसी पैदा कर दी है। अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। विज के पैर छूकर सीएम सैनी ने लिया आशीर्वाद। विज ने भी गर्मजोशी से किया स्वागत। एल्विश को मिली जमानत। रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल मामले में 17 मार्च से जेल में बंद था एल्विश। 50,000 के बॉन्ड पर मिली बेल। रेवाड़ी में बॉयलर फटने से झुलसे 3 और लोगों की मौत। रोहतक पीजीआई में चल रहा इलाज। मरने वालों की संख्या 10 हुई। 4 की हालत अभी भी गंभीर। 40 कर्मचारी झुलसे थे। हरियाणा प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत मिली है। गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 5 दिन बाद जेल से बाहर आएगा एल्विश यादव। आपको बता दें कि 50,000 के बॉन्ड पर एल्विश यादव को जमानत मिली है। ईश्वर विनय को भी 50,000 के बॉन्ड पर बेल मिल गई है। तो ये बड़ी खबर। 5 दिन बाद जेल से बाहर निकलेंगे एल्विश। और एल्विश को गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। 17 मार्च को वो जेल में बंद थे। अब उन्हें 50,000 के बॉन्ड पर ये बेल मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में स्टिंग में पकड़े गए राहुल और 5 सपेरों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। तो ये बड़ी खबर और राहत की खबर यूट्यूबर एल्विश यादव के लिए जो अब जमानत पे बाहर निकलेंगे। 5 दिन बाद वो जेल से बाहर आएंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने अनिल विज से मुलाकात की है। पूर्व गृह मंत्री के घर पर पहुंचे थे नायब सिंह सैनी। फूलों की भेंट ले गए थे और स्वागत किया अनिल विज ने और मुलाकात हुई दोनों के बीच। और इसके बाद अनिल विज का बयान सामने आया कि मैं नाराज नहीं हूं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की बातचीत हुई है। तो आखिरकार सीएम सैनी और अनिल विज की मुलाकात हो गई। आज उनसे मिलने अंबाला पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि 12 मार्च को जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी तो अनिल विज तभी से नाराज चल रहे थे। विधायक दल की बैठक छोड़कर विज बाहर निकल गए थे और लगातार खबरें सामने आ रही थी कि वो नाराज है। हालांकि विज इससे पहले कह चुके थे कि वो नाराज नहीं है और अंबाला एक बार पहले पहुंचे थे सीएम और उन्होंने कहा था कि वो विज से मुलाकात करेंगे, लेकिन उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें अंबाला से सामने आई है, जहां अब सीएम नायब सिंह सैनी और अनिल विज की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई है। आदरणीय विज साहब के पास मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इनके मार्गदर्शन के अंदर ही हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी हैं। और मिलकर के जो कार्य हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और जो कार्य हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हुए हैं, उन सब कामों को भी हमने आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार का एक माहौल जो वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना है,
बड़े मैंडेट के साथ हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। मैंने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जानकारियां सभी, ऐसा नहीं है कि विसाव से जानकारी नहीं होती, तो सब जानकारियां विसाव के पास रहती हैं। लेकर बात थी कि आप नाराज हुई, लेकिन कभी भी नाराजगी नहीं है। मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ और मैं ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती रहती हैं मैं उनको अपने दिल पर नहीं ले सकता। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि रोज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी, जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है, ये कहा है ईडी ने कोर्ट में। इसके साथ साथ ईडी ने ये भी कहा कि केजरीवाल को बार बार समन भेजे गए थे, समन का पालन अरविंद केजरीवाल द्वारा नहीं किया गया। तो कल जब ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी और उनसे पूछताछ हुई, उसको लेकर ईडी ने कहा है कि जानबूझकर समनों का पालन जो है वो उन्होंने नहीं किया और सही जानकारी भी नहीं दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे घमासान लगातार बरकरार है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तो आपको जो हम बातें बता रहे हैं ये ईडी ने कोर्ट में कही है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 समन, कल जो 10वां समन था उसके लिए ईडी के 10 अधिकारी खुद केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे। 7 बजे ईडी के 10 अधिकारी वहां पर पहुंचे और 9 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 9 समन भेजे जा चुके थे, जिसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। रोज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी और अब जो इस पर फैसला है वो सुरक्षित रख दिया गया है कोर्ट द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन। 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और वो 12% है, वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। अगर पैसे कमाने होते, IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ते? में बीजेपी को खत्म करने में मुख्य आरोपी वही है। बीजेपी को डर ही वही है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर? ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। हम सब अंदर थे, चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप
इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने, हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं, उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा, सबने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी हमको बता रहे हैं हमारे मित्र लेफ्ट के, येचुरी जी खड़े मेरे साथ, उनको भी वैसे ही नोटिस आए हैं। तो आप मनु सिंघवी को सुन रहे थे। अब बात करेंगे कि कोर्ट में पेश होते समय केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो। इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में वकील मनु सिंघवी ने कहा कि हम पहले निचली अदालत में अपनी बात रखेंगे। कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद सिंघवी ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि जो मुझे कहना था मैं कोर्ट में कह चुका हूं। What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. But again, sir, again, you just have this. Again, do you feel that he's a kingpin? Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your... वहीं हरियाणा में भी जगह जगह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जैसे ही आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता के धरने में पहुंचे, वैसे ही लोगों में जोश बढ़ गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना शुरू किया तो पुलिस ने वाटर कैनन का और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज के दौरान आप नेता अनुराग ढांडा के सर पर चोट लगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए
एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़े। इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का उन्हें दुख नहीं है, शराब नीति लाना गलत था, ये सब कुछ अन्ना हजारे ने कहा है। उन्होंने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी पर मैंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी, केजरीवाल को सलाह नहीं दूंगा, कानून देखेगा कि कौन सही है और कौन गलत, ये सब कुछ कहा है अन्ना हजारे ने। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दुख नहीं है, शराब नीति लाना गलत था, ये सब कुछ अन्ना हजारे ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी, अब जो कुछ होगा वो कानून देखेगा, कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला भी कानून करेगा। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की खिलाफत करेगा उसके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करेगी। केजरीवाल ने बीजेपी की खिलाफत की नतीजा देश के सामने है, अघोषित इमरजेंसी बीजेपी ने पैदा कर दी है, ये सब कुछ कहा है अभय चौटाला ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा बीजेपी ऐसा करती रहेगी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी की खिलाफत करेगा उसके खिलाफ बीजेपी ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। और विपक्ष को यहां पर एक नसीहत देते हुए दिखे अभय चौटाला, कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, नहीं तो बीजेपी इसी तरह कार्रवाई करती रहेगी। है तो प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये घोषित इमरजेंसी है। किस तरह से एक आदमी को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यह भी मान के चलो कि केजरीवाल को जब इतनी बार नोटिस हुआ तो ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हुए? उनको जाना चाहिए था। अगर वो कहीं इस मामले में शामिल नहीं है तो फिर वो ईडी के दिए गए समन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अब तो हाईकोर्ट ने मोहर लगाई कि भी इनको आप गिरफ्तार कर सकते हो, हम भी इस चीज के लिए आपको बाध्य नहीं करते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके पीछे किसकी क्या मंशाई है तो समझ से बाहर अभी। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, पहले नोटिस में ही अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल को रख देना चाहिए था, उन्हें जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए था, चाहे कोई भी हो सभी के लिए नियम एक समान है। ये सब कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। 10
जो है समन भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल को 10वें समन के लिए, तो ईडी खुद उनके घर पर पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 9 समन थे जिनका जवाब भी अरविंद केजरीवाल द्वारा नहीं दिया गया था। तो कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए था, सभी के लिए नियम एक समान है और पहले नोटिस पर ही है जो अरविंद केजरीवाल को जवाब दे देना चाहिए था। देखिए, कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है और ईडी ने कई बार उनको समन भेजे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उनको उसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है देश में कि केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री है जिसको ईडी ने नोटिस किया हो, इससे पहले बहुत लोगों किया और इस प्रकार की जो एजेंसियां उनमें पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत जांच चली, लेकिन वो हर जांच में पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी और 9-9, 10-10 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने सारी चीज कही और बाद में आगे एजेंसी ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको निर्दोष मान लिया। तो इसमें भी मैं समझता हूँ अगर अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं तो उन्हें पहले नोटिस भी जाना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था। हम जो चुने प्रतिनिधि हैं हम दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि भाई आप सहयोग करो। अब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसे से है, तो जब हम पुलिस के पास फोन करते हैं कि भाई इसकी बात ऐसे से है, बोले इसको शामिल तफ्तीश तो करो, ये आम रूटीन की बात है ना, आप भी नहीं सुनते होंगे कि वो कहते हैं कि इसको शामिल तफ्तीश तो करो, तभी तो पता चलेगा कि है कि नहीं रहे दोस्त। तो ये छोटी सी बात है, तो ये बड़े आदमी की बात है, बड़े आदमी को भी के लिए भी नियम तो वही है ना जी, उसमें शामिल हो और अपनी बात, अपना निर्दोष होने का प्रमाण दे। अगली खबर रेवाड़ी से, जहां 16 मार्च को कंपनी में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ और इसमें अब तक इलाज के दौरान 10 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। कई कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर है। 16 मार्च को ये भयंकर ब्लास्ट हुआ था। बॉयलर ब्लास्ट में करीब 40 कर्मचारी झुलस गए थे। इन सभी कर्मचारियों का इलाज दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल और रोहतक पीजीआई में चल रहा है और अब तक इस पूरे मामले में 10 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। कई कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के धारूहेड़ा कंपनी में ये बॉयलर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी जिसमें कई कर्मचारी झुलस गए थे और अब तक इलाज के दौरान 10 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें, और हमने उसको 304 आईपीसी 308 आईपीसी के तहत हमने उसमें एफआईआर किया। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और डीसी साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सब के रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने, और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने डीसी ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूँकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आकर इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है कि जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।